तो झूठ बोलना छोड़ दीजिए। लेकिन झूठ बोलने में भी 8 झूठ ऐसे कि बोल दोगे तब भी भोलेनाथ आपसे प्रसन्न रहेंगे। कितने? 8 झूठ। महाराज 8 झूठ कौन से जिनको बोलने से भगवान क्रोध में नहीं आएंगे, हमारे सारे दोष समाप्त कर देंगे? वो 8 झूठ भी सुन लीजिए। कौन से 8 झूठ? 8 झूठ से कभी भी महादेव जी आपका बातों का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन इस 8 झूठ के अलावा अगर 9वां झूठ आपने बोला तो भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न भी नहीं होंगे। अब वो 8 झूठ कौन से है? अगर किसी बेटी की, किसी बहन की, किसी पड़ोसी की लड़की की सगाई होने वाली है, बात चल रही है, किसी ने पूछा कि लड़की कैसी है, चाहे वो अवगुणी है लेकिन फिर भी झूठ बोल दीजिए कि वो बहुत अच्छी लड़की है, भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। वो झूठ में उसका हित है। परहित सरस धर्म भाई, परोपकार के लिए यदि झूठ बोल दिया जाए तो वो पाप में नहीं होता है, वो पाप में समाहित नहीं होता है। एक झूठ माफ महादेव करता है। पराई बहन बेटी का यदि रिश्ता होता है और उसके रिश्ता आया और रिश्ता में यदि आपने थोड़ा झूठ बोल के टीका लगाया तो महादेव आपके उस झूठ से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो हर हर। कन्या का विवाह हो रहा है और अगर झूठ बोल रहा है तो माफ कर देगा। दूसरा झूठ महाराज, प्राणों की रक्षा के लिए। किसकी? प्राणों की। यदि किसी का प्राण जा रहा है और झूठ बोलना पड़ेगा, अगर प्राण जा रहा है और हम लोगों को कहीं झूठ बोलने की आवश्यकता यदि पड़ती है तो झूठ बोल दीजिए, उससे पाप नहीं लगता है, क्योंकि हमारे कारण किसी जीव की हत्या होने से बच रही है। दूसरा झूठ शिव स्वीकार लिया। तीसरा झूठ महाराज कौन सा है? गौ रक्षा के लिए यदि झूठ बोला जाए, गौ माता की रक्षा हो रही है और गौ माता की रक्षा के लिए यदि हमें कहीं झूठ बोलना पड़े तो बोल दीजिए, क्योंकि गौ माता भगवान की प्रिय है और गौ माता के लिए यदि झूठ बोलोगे तो फिर भी वो भी तुम्हारा झूठ माफ कर दिया जाएगा। अगला झूठ कौन सा है जिससे भगवान बुरा नहीं मानते? यदि आप हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं हंसी मजाक कर रहे हैं और साथ में आप सारी महिला मित्र मंडल है, पुरुष मित्र मंडल है और कहीं हंसी मजाक में झूठ बोल दिया तो वो भी झूठ नहीं होता है। अगला झूठ कौन सा है जो आपको पाप में नहीं डालेगा? महाराज वो झूठ ये है कि कोई पराई स्त्री कष्ट में है, दुख में है, पराई स्त्री या कोई बहन कोई भी दुख में है, कष्ट में है, यदि उसका सहयोग कर दो और उसमें यदि झूठ बोलना पड़े तो वो भी पाप में नहीं आता है, क्योंकि वो किसी सताई हुई समाज जमाने से परेशान कोई भी स्त्री, क्योंकि वो माँ का रूप होता है, वो बहन का रूप होता है और स्त्री ऐसी होती है जिसके अंदर कई रूप समावेश होते हैं। इसी में भाभी, इसी में माँ, इसी में बहन, इसमें पत्नी, इसी में सास, इसी में बहू, इसी में सृष्टि की समस्त रचना एक माँ से होती है, एक माँ से। और उस बहन की रक्षा के लिए, उस माँ की रक्षा के लिए किसी पराई स्त्री है जिसको कहीं कुछ आवश्यकता और उसका सहयोग कर दिया और के जमाने से झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दीजिए, क्योंकि वो आज समय की मारी है और उसका सहयोग कर दोगे तो जगत जननी अम्बे मैया तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी। ये झूठ है जो बोलने पर महादेव कभी भी आपसे नाराज नहीं होंगे, कभी आपसे दूर नहीं होंगे। ये महादेव जी कहते हैं। जहां परोपकार होता है, जहां दूसरों का कल्याण होता है, वहां यदि झूठ बोल दिया जाए तो झूठ का भगवान कभी बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन बेवजह